बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश स्टोरी के साथ 5वीं क्लास के लिए स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है द मून एंड द मिल पॉन्ड। द मून एंड द मिल पॉन्ड। ठीक है, पहले हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर इसकी कंप्रीहेंशन के सवाल जवाब और इसको नेटिव लैंग्वेज में भी, आवाज़ में भी हम इस स्टोरी को सुनेंगे। आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये देखें आप, इसमें बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी तस्वीर है, द मून एंड द मिल पॉन्ड। ठीक है, ये इसमें एक रीच है, ये भी एक रीच है। नहीं, ये भेड़िया लग रहा है। और इसमें ये जो है वो लोमड़ी लग रही है। और ये इसमें रैबिट है, एक टर्टल भी है। देखिए, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है। तो देखते हैं कहानी के अंदर क्या चीज़ इसके अंदर मौजूद है। देयर वॉज ऑफ्टन ट्रबल अमंग द एनिमल्स। पहले ज़माने में अक्सर जानवरों के दरमियान मसाइल पैदा हो जाते थे। दे क्वारल्ड, वो झगड़ते रहते थे। एंड आर्गूड, और बहस करते रहते थे। एंड चीटेड, और धोखा देते थे। एंड ट्रिक्ड, और एक दूसरे को ट्रिक आजमाते थे एक दूसरे पर, ईच अदर, एक दूसरे पर। एंड इट वॉज नियरली ऑलवेज ब्रर रैबिट्स फॉल्ट। और अक्सर जो वहाँ होता था, तकरीबन तकरीबन हर दफ़ा बरर रैबिट का ही कसूर हुआ करता था। ठीक है, तो अब ये एक पूरे वाक़े की बात कर रहे हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं जानवरों में, और वो लड़ाइयाँ एक दूसरे को चीट भी करते हैं, एक दूसरे पर ट्रिक भी आजमाते हैं, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा भी करते हैं। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा गलती निकलती है, वो निकलती है किसकी? बरर रैबिट की। ठीक है, यानी सारी गलती इसकी होती है हमेशा, बरर रैबिट की। अच्छा, भी क्या ऐसा होता है? यूजुअली द एनिमल मेड फ्रेंड्स अगेन। आमतौर पर जानवर बाद में फिर से दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। दे ले अराउंड इन द सन, वो सूरज में लेटे रहते हैं, धूप में। एंड वर एज नाइस एज कैन बी टू ईच अदर, और बाद में वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं जैसे पहले थे। बट व्हेन थिंग्स वर पीसफुल, लेकिन जब सब चीज़ें पुरअमन हो जाती हैं, यानी सारा झगड़ा ख़त्म हो जाता है, एंड क्वाइट, और खामोशी छा जाती है, बरर रेबिट वाज बोर्ड, तो ऐसे में जो बरर रेबिट होता है ना, वो बोर हो जाता है। इसका मतलब है ये शरारती है। ठीक है, इसको लोगों को तंग करने में, चीट करने में, ट्रिक आजमाने में इसको मज़ा आता है। जब चीज़ें सीधी सादी हों तो फिर इसको बोर हो जाता है। ठीक है, ये इसका बोर्ड बोर्ड बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। ही सैड वन डे, एक दिन उसने कहा, एज ही सैड चैटिंग टू हिज फ्रेंड, जब वो अपने दोस्तों से बैठकर बातें कर रहा था। तो दोस्त का नाम था बरर ट्रैपिन। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर सम फन, ये वक्त है कुछ मज़ेदार चीज़ करने का। यू आर द मोस्ट वाइट क्रिएचर इन ऑल अलाबामा बरर रैबिट। सही है, तुम सबसे बदकार मखलूक हो इस अलाबामा की, यानी जो इलाका है उसका नाम क्या है? अलाबामा। बरर रैबिट कौन कह रहा है? ये सैड बरर टैरपिन, बरर टैरपिन कह रहा है। बट लाइफ इज़ नेवर बोरिंग व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग ट्रबल, लेकिन लाइफ बोरिंग नहीं होती जब तुम मुश्किलात पैदा करते हो। वाट आर यू प्लानिंग नाउ, अब तुम क्या सोच रहे हो? बरर रैबिट लुक्ड शॉक्ड, बरर रैबिट ने ऐसे देखा, उसको जैसे सदमा हुआ। हु सैड आई वॉज गोइंग टू मेक ट्रबल, कौन कहता है कि मैं सारी गड़बड़ पैदा करता हूँ? आई वॉज ओनली गोइंग टू सजेस्ट अ फिशिंग ट्रिप टू द ओल्ड मिल पॉन्ड, मैं तो कह रहा था, मैं तो सजेस्ट कर रहा था कि हम फिशिंग ट्रिप पे चलते हैं, ओल्ड मिल पॉन्ड। मिल पॉन्ड का मतलब वहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम मिल पॉन्ड है, वहाँ पर हम मिल के चलते हैं फिशिंग ट्रिप पर।
बट देयर वॉज अ वाइट ग्लिंट इन हिज आइज, लेकिन जब वो ये कह रहा था तो उसकी आंखों में एक बहुत ही बदकार किस्म की, चालाक किस्म की चमक पैदा हुई। ठीक है, जैसे शरारत वाली चमक होती है। यू ब्रिंग बरर फॉक्स एंड बरर बेयर एंड बरर वॉल्फ एंड अलोंग टुमारो, तुम अपने साथ लोमड़ी को भी, बेयर को भी और वॉल्फ को भी, वॉल्फ का मतलब भेड़िया, अलोंग टुमारो अपने साथ लेकर आना रात को। इफ एनीथिंग हैपेंस जस्ट वॉच एंड लिसन, अगर कुछ हो तो बस सिर्फ सुनना और देखना, बोलना कुछ नहीं। ठीक है जी, अब ये लोग आ गए हैं फिशिंग के लिए और ये तस्वीर है, इसमें देखें ये बेयर है और ये रैबिट है। ठीक है, आई विल बी देयर, ठीक है मैं आ जाऊंगा। चकल बरर टेरेपिन, टेरेपिन ने जवाब दिया। आई वुड नॉट मिस फॉर एनीथिंग, मैं कोई चीज़ मिस नहीं करूँगा। वाइल बरर रैबिट रैन ऑफ होम टू बेड, जब वो रात को भाग के अपने घर गया बिस्तर पे, बरर टेरेपिन बिगेन हिज स्लो वॉक टू द मिल पॉन्ड, बरर टेरेपिन जो है आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मिल पॉन्ड की तरफ गया। तो ये कछुए का नाम है, ठीक है, टेरेपिन। इफ आई सेट ऑफ नाउ, मैं अगर अभी निकलूं, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई शुड बी देयर बाय टुमारो नाइट, तो मैं कल तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यानी वो कछुआ अभी से ही आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया है उस पॉन्ड तक पहुँचने के लिए, और सोचा है कि अभी से अगर मैं निकल जाऊँगा तो वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। द एनिमल्स ऑल वेंट टू द मिल पॉन्ड द नेक्स्ट नाइट, सारे जानवर मिल पॉन्ड पर पहुँच गए अगली रात। बरर फॉक्स टुक फिशिंग टैकल, बरर बेयर टुक अ नेट एंड बरर वोल्फ टुक सम बेट। तो बरर फॉक्स जो है उसने फिशिंग की राड उठाई, यानी जो जिससे मछलियां पकड़ते हैं, और बेयर ने टुक अ नेट, एक जाल लिया अपने साथ, एंड वोल्फ टुक सम बैट, और उसने कुछ चारा लिया। बेट का मतलब होता है जो कांटे में चारा, कछुआ केचवे वगैरह या मछली वगैरह लगाते हैं, उसे कहते हैं बेट। बट बरर रैबिट हैड बीन द फर्स्ट टू अराइव, ठीक है, तो सबसे पहले बरर रैबिट वहाँ पहुँचा। ही वॉज सिटिंग ऑन अ लॉग, वो एक लकड़ी के दरख्त पर बैठा हुआ था, एट द साइड ऑफ द मिल पॉन्ड, मिल पॉन्ड के एक तरफ। इट इज़ नो गुड, ही सैड, ये तो बात अच्छी नहीं है, उसने कहा। वी हैव वेस्टेड अवर टाइम, हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वाट, वाई, द एनिमल्स पुश थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू द एज ऑफ द पॉन्ड, क्या हुआ, क्यों, जानवरों ने पुश थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू द एज ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के किनारे पर होते हुए पूछा। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो गया, क्या गलती है। बेरर रैबिट, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो गया है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। यू मिस्ड इट, तुम लोगों ने नहीं देखा वो एक्सीडेंट। द मून हैज फॉलन इन टू द पॉन्ड, ये जो चांद है वो पॉन्ड में गिर गया है। ओह वेल, वेल जस्ट हैव टू गो होम अगेन, अब हम चलते हैं अपने घर सब लोग वापस, चांद तो गिर गया है पॉन्ड। द मून फेल इन टू द पॉन्ड, चांद गिर गया है तालाब में। यस, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, लुक फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लो। बरर फॉक्स एंड बरर बेयर एंड बरर वॉल्फ आल लुक, सब देखने लग गए। एंड श्योर एनफ देयर वाज द मून, और वाकई वहाँ पर एक चांद था। स्विमिंग एंड स्वेविंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जो तैर रहा था और लहरा रहा था पॉन्ड के बॉटम में। बट आई वॉन्टेड टू कैच सम पर्च, सैड बरर फॉक्स, मैं कुछ पर्च जो है वो पकड़ना चाहता हूँ, सैड, कहा बरर फॉक्स ने। एंड आई वांटेड टू कैच ए पाइक, और मैं पाइक पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ये दोनों मछलियों के नाम है, पर्स भी और पाइक भी। एंड आई वॉज गोइंग टू कैच अ ट्राउट, और मैं ट्राउट पकड़ना चाहता हूँ, ये भी मछली का नाम है, सैड बरर वॉल्फ। एंड ईट
इट फॉर सपर, और मैं इसे सपर के लिए यानी रात के खाने के लिए खाना चाहता हूँ। एंड आई वॉज आफ्टर मिनोज सेड बरर टेरेपिन, और मैं तो मिनोज के पीछे हूँ, ये भी मछली का नाम है। वाट वर यू आफ्टर बरर रेबिट, तुम किस चीज़ के पीछे जाओगे या क्या चीज़ पकड़ोगे बरर रेबिट। एंड द टू क्रिएचर विंग्ड एट ईच अदर, और दोनों जानवर एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखने लगे। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई कैन सी दैट, ये तो बहुत मायूसी वाली बात है, मैं देख सकता हूँ, रेबिट ने कहा। बट नो बडी विल कैच एनी थिंग इन हेयर टू नाइट, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ नहीं पकड़ पाएगा आज रात। अनलेस वी गेट द मून आउट, जब तक हम इस चांद को बाहर ना निकालें। इट विल स्केयर ऑफ एवरी फिश इन द पूल, क्योंकि इस चांद की वजह से सारी मछलियाँ डर गई हैं। दे आल स्क्रैच देयर हेड्स, उन सब ने अपने सर खुजाए। एंड वेटेड फॉर बरर रैबिट टू हैव अ गुड आइडिया, और इंतज़ार करते रहे कि बरर रैबिट कोई अच्छा आइडिया दे। बरर रैबिट वाज ऑलवेज फुल ऑफ गुड आइडियाज़, क्योंकि उसके पास हमेशा बहुत अच्छे आइडियाज़ होते थे। आई हैव गॉट इट, ही सेड एट लास्ट, उसने बिलाखिर कहा, मुझे आइडिया आ गया है। आई विल रन राउंड टू द मड टर्टल्स हाउस एंड बोरो अ बिग नेट, मैं यहाँ से भागता हुआ जाता हूँ टू द मड टर्टल्स हाउस, एक और टर्टल है मड जिसका नाम है, उसके घर। एंड बोरो अ बिग नेट, और एक बड़ा सा जाल लेकर आता हूँ। वी विल नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड बिग टू पुल आउट द मून, हमें कोई बहुत ही मजबूत और बड़ी चीज़ चाहिए उसको चांद को बाहर निकालने के लिए। इट इज़ सॉलिड सिल्वर, यू नो, क्योंकि ये सॉलिड सिल्वर है, तुम्हें तो पता है। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ। डोंट डू एनी थिंग टिल आई गेट बैक, कुछ नहीं करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। एंड विद अ फ्लैश ऑफ हिज वाइट टेल बरर रैबिट वाज गॉन, और अब पलक झपकते ही में उसकी पिछली दुम नज़र आई और सब लोग वो वहाँ से तेज़ी से भाग निकले। At least seemed, at least seemed, at least seemed to have gone, तकरीबन सबने देखा कि वो जा चुका है। Only brother Terrapin noticed the tip of two ears just showing above a nearby, सिर्फ जो टेरेपिन था वो देख रहा था उसके दो कानों की नोकें जो करीब से नज़र आ रही थी, बुश करीबी झाड़ी से नज़र आ रही थी। इसका मतलब वो गया नहीं है बल्कि कहीं छुप गया है। सॉलिड सिल्वर, आह, ही थॉट आउट लाउड, सॉलिड सिल्वर, चांद जो है वो सॉलिड सिल्वर का है, उसने सोचा तेज। जस्ट थिंक व्हाट दैट इज़ वर्थ, सोचना चाहिए कि इस चांद की कीमत क्या होगी। ऑल एट वंस बरर बेयर वाज रीचिंग फॉर हिज नेट, सही है, उसी लम्हे जो बेयर था वो अपने नेट के पास पहुंच गया। क्विक बिफोर बरर रैबिट कम्स बैक, जल्दी करो इससे पहले कि बरर रैबिट आ जाए। लेट्स गेट द मून आउट एंड शेयर इट बिटवीन अस, चांद को बाहर निकाल लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। बरर फॉक्स एंड बरर वॉल्फ वाच्ड ईगरली एज बरर बेयर रीच फॉर द मून, ठीक है, उन दोनों ने बड़ी दिलचस्पी से देखा जब वो जो बेयर है वो चांद की तरफ आगे बढ़ा। एट फर्स्ट, शुरू में तो ही थॉट ही माइट बी एबल टू रीच विद स्पा, शुरू में तो उसने ये सोचा कि वो अपने पैर को या पंजे को आगे बढ़ाकर वहाँ तक पहुँच सकता है। बट एज ही ले ऑन हिज स्टमक एंड स्प्लैश्ड, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा अपने पेट के बल, वो एकदम स्प्लैश का मतलब छपाक करके पानी में गिर गया। द मून सीम टू ड्रिफ्ट फर्दर आउट इनटू द लेक, और ऐसा दिखाई दिया कि जो चांद है वो थोड़ा सा और झील के आगे चला गया। इट इज़ नो गुड, ही सेड, कोई फ़ायदा नहीं, उसने कहा। आई विल हैव टू यूज़ माई नेट, मुझे अपना नेट यूज़ करना चाहिए। नॉट वांटिंग टू गेट देयर फीट वेट, पैर भिगाना नहीं चाहता था वो। दे स्टूड ऑन द बैंक, लिहाजा वो खड़े रहे किनारे पर। एंड थ्रू द नेट आउट ओवर द ग्लिसनिंग मून, और उन्होंने जाल फेंका उस चमकते हुए चांद के ऊपर। देन हीव्ड इट अशोर, और खींचने लगे उसे किनारे से खड़े होकर। बट देयर वॉज नो मून इन द नेट, लेकिन नेट में चांद नहीं था। अगेन दे थ्रू इट आउट,
दोबारा से उन्होंने फेंका एंड अगेन इट केम इन एम्प्टी, फिर वो खाली आ गया। वी आर नॉट रीचिंग फार एनफ, हम ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो इफ़ वी ऑल स्टेप डाउन इनटू वाटर, अगर हम सब पानी में उतर जाएं, वी विल बी एबल टू गेट द नेट ओवर द मून, तो हम चांद तक अपना जाल पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। दे ट्राइड इट, उन्होंने उसकी कोशिश की। बरर वुल्फ कंप्लेनिंग अबाउट द कोल्ड, वुल्फ ने कंप्लेनिंग की ठंड की, कि भाई ठंड लग रही है तो पानी ठंडा है। वी हैव गॉट इट दिस टाइम, हम अब इसको पकड़ लेंगे। बट देयर वॉज स्टिल नो मून, लेकिन अभी भी उनको चांद जो है उनके हाथ में नहीं आया। तो ये जनाब जाल लेके तीनों उतर गए हैं पानी में, ठंडे पानी में, और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जस्ट देन ब्रदर वुल्फ रीच द एज ऑफ द शैलोज, बिल्कुल उसी वक्त जो वुल्फ था वो शैलोज के करीब पहुंचा। हिज फीट स्लिप्ड, ठीक है, थोड़ा सा और आगे गया तो वहाँ उसका पैर फिसल गया। फ्रॉम अंडर हिम, उसका नीचे उसका पैर फिसल गया। एंड ही प्लंज्ड इनटू द डीप वाटर, और वो जा पहुंचा गहरे पानी में। क्लचिंग द नेट, और उलझ गया नेट में। बरर फॉक्स वाज होल्डिंग द नेट, वो जो फॉक्स था उसने नेट पकड़ा हुआ था, उसने भी नेट पकड़ा हुआ था। सो ही वाज पुल्ड इन आफ्टर हिम, लिहाजा वो भी खींचा उसके पीछे पीछे, क्योंकि एक गिरा तो उसके हाथ में नेट था, वो जब गिरते वक्त नेट के साथ गिरा तो दूसरे को भी नेट के साथ जाना पड़ा। एंड ब्रदर वुल्फ हैड होल्ड ऑफ इट, और जो वुल्फ था वो उसको, क्योंकि नेट उसने पकड़ा हुआ था, सो ही वाज पुल्ड अंडर द वाटर एज वेल, तो वो भी पानी में गिरा जैसे कि बेयर गिरा था। विद ऑल द स्प्लैशिंग दे मेड, अब वो खूब छपा छप कर रहे गिरने की वजह से। द सिल्वर रिफ्लेक्शन of the moon in the bottom of the mill pond broke into 1,000 pieces, तो जब वो छपा छप करने लगे तो जो मून की तस्वीर थी वो बहुत सारे टुकड़ों में तब्दील हो गई। एंड मेल्टेड अवे, और वो वहाँ हिलने लग गया, मतलब मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, पिघलने लग गया। दे स्प्लटर्ड एंड ब्लेव एंड स्प्लेश्ड एंड हॉल्ड, सही है, तो वो यही करते रहे, छपा की पानी को मार रहे हैं, पानी उछल रहा है, ठीक है, और वो चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। बड़ा रैबिट लाफ्ड सो मच, और जो रैबिट था वो हंसने लगा बहुत ज़्यादा। दैट ही रोल्ड आउट द बुशेस, कि वो हंसते हंसते लोट-पोट हो गया। एंड ब्रदर टेरेपिन हाइड हिज हेड इनसाइड हिज शेल, और जो कछुआ था उसने अपना सर शेल के अंदर छुपा लिया। सो दैट नो वन कुड सी हिम ग्रीनिंग, ताकि कोई उसको हंसता हुआ और मजाक उड़ाता हुआ ना देख ले। बाय द टाइम दे रीच द बैंक, जब वो किनारे पे पहुंचे, यानी ये जो डूबे थे अभी किनारे पे पहुंच गए। Brother Bear and Fox and Wolf were all quarreling and arguing and blaming each other. सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से शिकायतें कर रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। यू पुल्ड मी अंडर, तुमने मुझे खींचा अंदर। यू शुड हैव लेट गो, तुम्हें उसको जाने देना चाहिए था। हुज आइडिया वाज इट एनीवे, ये आइडिया किसका था। आई हैव गॉट मड इन माई बूट्स, मेरे जूतों में तो कीचड़ भर गई है। बट अ रैबिट स्माइल, और वो मुस्कुराता रहा। दैट इज़ बेटर ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने अंदर सोचा कि बस यही बेहतर है। देन ही हेल्प द सोगी एनिमल्स आउट ऑफ द पॉन्ड, फिर उसने उन गीले जानवरों को बाहर निकालने में मदद की, वन बाय वन, एक एक के बाद। दे लुक्ड एट हिम डार्कली, वो सब एक दूसरे, वो उसको देखने लगे और गुस्से से, डार्कली का मतलब गुस्से से। नोइंग ही वॉज समहाउ टू ब्लेम, सही है, ये जानते हुए कि बस यही वो आदमी है जो जिस पर सब इल्ज़ाम लगा सकते हैं। डैरेंट रैबिट सैड बरर वुल्फ, बरर वुल्फ ने कहा डैरेंट रैबिट, लुकिंग अप द मून इन द स्काई, ठीक है, चांद को स्काई में देखते हुए, और उसको कहा धोखेबाज, ठीक है। यू नेवर सेड व्हाट यू वांटेड टू कैच दिस इवनिंग, तुमने उस रात हमें ये नहीं कहा था कि तुम क्या पकड़ना चाहते हो,
ठीक है, यू नेवर सेड व्हाट यू वांटेड टू कैच दिस इवनिंग पर अ रैबिट। ठीक है, यानी तुमने, सबने कहा था कोई मछली पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा था कि तुम क्या पकड़ोगे। गिकल्ड बरर टेरेपिन, टेरेपिन ने, वो जो कछुआ था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डिडेंट आई, क्या मैंने नहीं कहा था? सैड बरर रैबिट ने कहा। वेल आई थॉट आई वुड कैच आउट अ फूल और टू। चलो ठीक है, मैंने सोचा कि मैं एक या दो बेवकूफ़ों को पकड़ूंगा जो गिर गए हैं पानी में। एंड विद द मून फॉर बेट, और मून जो है वो चारा होगा। आई रिकॉन आई हैड अ प्रिटी सक्सेसफुल इवनिंग, मुझे खुशी है कि मैंने आज की रात बहुत कामयाबी से गुजारी। ठीक है, यानी उसने दोनों को पकड़ लिया पानी में से और चांद को चारा बनाया। ये उसका दरअसल गेम था। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी स्टोरी, बहुत अच्छी मज़ेदार सी कहानी कि जो रैबिट था उसने चालाकी से सब लोगों को, क्योंकि उसको शरारतों का शौक़ था और वो चाहता था करता जाए, और शरारतें करता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो उसने फिर से एक शरारत सोची और उसने कहा कि सब लोग मिल पॉन्ड पे चलेंगे, वहाँ पर जाके क्या करना है। सब ने अपने अपने सामान ले लिया, किसी ने कहा कि मैं मछली पकड़ूंगा, किसी ने एक मछली का नाम लिया, किसी ने दूसरी मछली का नाम लिया। जब वो वहाँ पहुँच गए तो उसने वो ट्रिक आजमाई, उसने बोला भाई ये तो सारी मछलियाँ नीचे हैं, क्योंकि जो मून है वो पानी में उतर गया है। ठीक है, अब जब तक आप ये मून बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक जो है मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। तो बजाय इसके कि सब मछलियाँ पकड़ते हैं, सब इस चक्कर में लग गए कि चाँद को बाहर निकालें, और चाँद को बाहर निकालते निकालते बिलाखिर तीनों जो है वो उस पानी के अंदर छपाक छपाक करके डूब गए। और फिर उसने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने दरअसल निकाला है इस पानी से दो या तीन लोगों को, बेवकूफ़ थे जो कि, और इसके लिए मैंने चारा बनाया किसको? चाँद। ये बड़ा अच्छा आखिरी में उसने जुमला बोला। ठीक है, तो चलें अब हम इस कहानी को सुनते हैं नेटिव लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैं चलाता हूँ, आप देखें, मैं भी सुनता हूँ आपके साथ साथ। The Moon and the Mill Pond. Trouble among the animals. They quarreled and argued and cheated and tricked each other. And it was nearly always Brer Rabbit's fault. Usually the animals made friends again. They lay around in the sun and were as nice as can be to each other. But when things were peaceful and quiet, Brer Rabbit was bored. "Bored, bored, bored," he said one day as he sat chatting to his friend Brer Terrapin. "It's time for some fun." "You're the most wicked creature in all Alabama, Brer Rabbit," said Brer Terrapin. "But life's never boring when you start making trouble. What are you planning now?" Brer Rabbit looked shocked. "Who said I was going to make trouble? I was only going to suggest a fishing trip to the old mill pond." But there was a wicked glint in his eyes. "You bring Brer Fox and Brer Bear and Brer Wolf along tomorrow night. If anything happens, just watch and listen." "I'll be there," chuckled Brer Terrapin. "I wouldn't miss it for anything." While Brer Rabbit ran off home to bed, Brer Terrapin began his slow walk to the mill pond. If I set off now," he thought to himself, "I should be there by tomorrow night." The animals all went to the mill pond the next night. Brer Fox took fishing tackle, Brer Bear took a net, and Brer Wolf took some bait. But Brer Rabbit had been the first to arrive. He was sitting on a log at the side of the mill pond. "It's no good," he said.
We've wasted our time." "What? Why?" The animals pushed through the long grass to the edge of the pond. "What's wrong, Brer Rabbit?" "There's been an accident," he explained. "You missed it. The moon has fallen into the pond." "Oh, well, we'll just have to go home again." "The moon fell into the pond?" "Yes, if you don't believe me, look for yourselves." Brer Fox and Brer Bear and Brer Wolf all looked. And sure enough, there was the moon, swinging and swaying at the bottom of the pond. "But I wanted to catch some perch," said Brer Fox. "And I wanted to catch a pike," said Brer Bear. "And I was going to catch a trout," said Brer Wolf, "and eat it for supper." "And I was after minnows," said Brer Terrapin. "What were you after, Brer Rabbit?" And the two creatures winked at each other. "It's very disappointing, I can see that," said Brer Rabbit. "But nobody will catch anything in here tonight unless we get that moon out. It'll scare off every fish in the pool." They all scratched their heads and waited for Brer Rabbit to have a good idea. Brer Rabbit was always full of good ideas. "I've got it," he said at last. "I'll run around to the Mud Turtle's house and borrow a big net. We'll need something strong and big to pull out the moon. It's solid silver, you know. Wait for me. Don't do anything till I get back." And with a flash of his white tail, Brer Rabbit was gone. At least he seemed to have gone. Only Brer Terrapin noticed the tips of 2 ears just showing above a nearby bush. "Solid silver, eh?" he thought out loud. "Just think what that is worth." All at once, Brer Bear was reaching for his net. "Quick, before Brer Rabbit comes back, let's get the moon out and share it between us." Brer Fox and Brer Wolf watched eagerly as Brer Bear reached for the moon. At first, he thought he might be able to reach with his paw, but as he lay on his stomach and splashed, the moon seemed to drift further out into the lake. "It's no good," he said. "I'll have to use my net." Not wanting to get their feet wet, they stood on the bank and threw the net out over the glistening moon, then heaved it ashore. But there was no moon in the net. Again they threw it out, and again it came in empty. "We're not reaching far enough," said Brer Fox. "If we all step down into the water, we'll be able to get the net over the moon." They tried it. Brer Wolf complaining about the cold. "We've got it this time." But there was still no moon. Just then Brer Wolf reached the edge of the shallows. His feet slipped from under him, and he plunged into the deep water, clutching the net. Brer Fox was holding the net too, so he was pulled in after him. And Brer Wolf had hold of it too, so he was pulled under the water as well. With all the splashing they made, the silver reflection of the moon in the bottom of the mill pond broke into 1,000 pieces and melted away. Laws of mercy! They spluttered and blew and splashed and howled. Brer Rabbit laughed so much that he rolled out of the bushes, and Brer Terrapin hid his head inside his shell so that no one could see him grinning. By the time they reached the bank, Brer Bear and Fox and Wolf were all quarreling and arguing and blaming each other. "You pulled me under." "You should have let go." "Whose idea was it anyway?" "I got mud in my boots."
Brer Rabbit smiled. That's better, he thought to himself. Then he helped the soggy animals out of the pond one by one. They looked at him darkly, knowing he was somehow to blame. "Darned rabbit," said Brer Wolf, looking up at the moon in the sky. You never said what you wanted to catch this evening, Brer Rabbit," giggled Brer Terrapin. "Didn't I?" said Brer Rabbit. "Well, I thought I'd catch out a fool or two, and with the moon for bait, I reckon I had a pretty successful evening." ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, मैं आपको सवालात दिखा रहा हूँ, आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें, कापी में उतारें और फिर उसके जवाब को भी कापी में लिखें। कोशिश करें कि जवाब पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और फिर उसे अपनी कापी में उतारें। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल, चौथा। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और फिर जवाब को पढ़ के समझना है, फिर अपनी कापी में उतारना है। सिर्फ खाली नकल नहीं करनी, बल्कि आप खुद से सवाल को पढ़ें, समझें कि सवाल में क्या पूछा गया है, अपने ज़हन में जवाब देने की कोशिश करें और फिर आप इस जवाब को उस ज़हन के जवाब से मिलाएं और फिर अपनी कापी में लिखें। ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल है, उसके जो है वो 4 जवाब हैं, 4 में से कोई एक जवाब सही है। आपको सवाल उतारना है और चारों में से जो सही जवाब है उसे अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये दूसरा MCQs है। तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9वां और उसके बाद ये 10वां। ठीक है, उसके बाद यहाँ से खाली जगह हैं, आपको खाली जगह अपनी कापी में उतारनी है और जो मुनासिब लफ्ज़ है स्टोरी में जो आपने सुना पढ़ा उसको आप यहाँ लिखेंगे। 10 खाली जगह हैं। ठीक है, ये खाली जगह भी आपको अपनी कापी में करनी है, सोच समझ के, गौर करके। और उसके बाद यहाँ 10 ट्रू और फॉल्स, हर जुमले को पढ़ना है, कापी में लिखना है और उसके बारे में ये लिखना है कि ये जुमला सही था या ये जुमला गलत था। ठीक है, अगर गलत है तो इसके क्रॉस लगा देना है और अगर सही है तो उसमें आपको राइट का निशान लगा देना है। ठीक है, ये भी 10 जो है वो जुमले हैं। तो इस तरह हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इस काम को बड़ी एहतियात के साथ, सूझबूझ के साथ, समझ के, गौर करके आप इस काम को करेंगे और सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के नंबर हैं जो आपको दिए जाते हैं, ये नंबर आपके इम्तिहान में शामिल होंगे। ठीक है, लिहाजा आप काम सलीक़े से कीजिए। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।